आप कहाँ रहते हैं? सर हम सिटी में रहते हैं। सिटी में रहते हो, अच्छा। चलो आप में से मुझे बताइए, शहर में और गांव में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड ए सिटी? कौन बताएगा मुझे, क्या फर्क होता है सर गांव में शहर में? चलो कृष्णा, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बताइए। सर इन द विलेज वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, बट टाउन में माइक सुनिए सुनिए, आप मोबाइल है, अगर मोबाइल के पास ठीक से लाइए और आराम से बोलिए। सर हम बताएं। एक बार बेटा कृष्णा से बात करें एक बार, है ना, वो बता रही है, बोलिए बेटा। सर विलेजेस में ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं और उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है, बट इन द टाउन यहाँ पे हॉस्पिटल्स होती है। There are many hospital, big hospital, small hospital. Okay, good, very good. ओके चलो सनाया, वेरी गुड बेटा, कृष्णा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं आपकी बात को कोट करूंगा आगे। हाँ सनाया बताइए। सर सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और सर विलेज में नहीं होते हैं। और सर सिटीज में पक्की सड़कें होती हैं और विलेज में थोड़ी कच्ची सड़कें होती हैं। और सर विलेज में इतने स्कूल्स नहीं होते हैं और सिटीज में स्कूल्स होते हैं। सर वहाँ पे यस, विलेज में अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है। शाबाश, वेरी गुड। और वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, शाबाश। और दिव्यांशी, चलिए बताइए बताइए कि गांव में और शहर में क्या फर्क है? अरे सबको पता है, हम जानते हैं, हम रहते हैं गांव में शहर में। अगर देखो आप शहर में रहते हैं ना, तो शहर की सर विशेषता विलेज में बताइए। ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। गुड गुड, वेरी गुड। गांव में ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, यस। और देखिए कौन कौन है, सर बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, हाँ। सर सिटीज यस, में सारी फैसिलिटीज होती है, विलेज में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। आराम से दिव्यांशी को बताने दो, अदिति। यस, बोलिए बोलिए बोलिए। सर सिटी में फैसिलिटीज होती है सारी और गांव में उतनी फैसिलिटीज नहीं रहती है। और सिटीज में हॉस्पिटल्स रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और और अरे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे, इतने डिफरेंसेस हैं कि आप सर समझना चाहो तो आपको पूरा पता है। आपको जब आप सिविक्स पढ़ोगे ना, मेरी बात सुनो सुनो पहले मेरी बात। जब आप सर सिविक्स पढ़ोगे ना, सर हम बता सिविक्स में एक चैप्टर है अपना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक चैप्टर है, जिसमें हम सरपंच के बारे में पढ़ेंगे, वार्ड पंच क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम शहरों के बारे में पढ़ेंगे कि वहां नगर निकाय सर कैसे हम होते हैं, बताएं। म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है, उनकी ड्यूटी क्या होती है, एक वार्ड मेंबर है, एक वार्ड पंच है, उनके ड्यूटीज क्या है, हमारा जो कलेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, इन सबके काम क्या होते हैं। तभी तो पता चलेगा जब हमें ये पता रहे कि गांव क्या है और शहर क्या है, गांव का प्रशासन सर हम कैसे चलता बताएं। है और शहर का प्रशासन कैसे। हाँ बताइए बेटा, बताइए बताइए। सर सर गांव में खेती करते बनता है, शहर में नहीं बनता है। वंडरफुल आंसर, ये बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, सुनाया अदिति, सुनिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, कृष्णा ने भी बहुत अच्छा कहा। देखिए, जैसा कि कृष्णा ने कहा कि गांव में और शहरों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है, कि फैसिलिटी का डिफरेंसेस है, बिल्कुल है, 100% है। वहां हर एक चीज अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ चीजें अवेलेबल है। और जहां गांव की बात करते हैं तो गांव में क्या होता है, गांव में क्या है, गांव में फैसिलिटी कहाँ है, दुकानें कहाँ हैं इतनी, है ना, एक आध दुकान होती है जो भी जरूरत के सामान, हम जो बेसिक नीड्स हमारी होती है ना, उनको भी पूरी मुश्किल से कर पाती है वो। लेकिन शहर में बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। पहली चीज तो फैसिलिटी होगी। दूसरी चीज देखिए, जैसा कि कहा कि शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, कृष्णा ने बताया कि बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं शहरों में, गांव में हॉस्पिटल की कमी होती है। या कोई झोला छाप वैद होते हैं, है ना, जो अपने झोले में बहुत सारी दवाइयां रखते हैं। आपके जुकाम हुई, आपकी तबीयत खराब है, आपको मेरे हिसाब से ये नुस्खा लेना चाहिए, और फिर उसके वो दवाई लगा देंगे और फिर महीनों तक उस दवाई को लेता रहेगा। और फिर कभी उसके सर्दी आएगी, कभी जुकाम होगी, कभी पेट में दर्द होगा, कभी पैर में दर्द होगा, कभी हाथ में दर्द होगा, वो उसका पक्का वाला पेशेंट बन जाएगा, एक तरह से कस्टमर हो जाएगा। ऐसे झोला छाप डॉक्टर आपको गाँव में मिलते हैं। शहरों में कैसा होगा, पढ़ा लिखा होगा,
आपकी नब्ज देखेगा, आपका बीपी चेक करेगा, ब्लड प्रेशर देखेगा, है ना, आपके ब्लड के टेस्ट करेगा, अच्छे तरीके से उसको जांचेगा, देखेगा। तो ये फैसिलिटीज आपको कहाँ मिलेगी? शहरों में मिलेगी। दूसरा, जैसा कि सनाया ने बताया कि पक्की सड़कें बहुत बड़ा है ये एक पॉइंट, कि शहरों में हमेशा आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी मिलेगी, है ना, ऐसे व्हीकल्स आपको आसानी से सुलभ हो जाएंगे। गांव में आपको फोर व्हीलर देखने को बड़ी मुश्किल से मिलेगी बेचने के लिए। और शहरों में क्या होगा? आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल मिलेंगे, ऐसे मॉल मिलेंगे जो कार के लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गांव में कच्ची सड़कें होती हैं या गांव में सड़कें होती ही नहीं है। आप ये भी बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि गांव में आजकल सड़कें होती कहाँ हैं, बहुत मुश्किल से किसी गांव में सड़क मिलेगी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गांव को शहरों से जोड़ा जा रहा है, तो गांव को शहर से जोड़ने के लिए सड़क है, गांव में सड़क नहीं है। गांव में क्या करते हैं, ज्यादातर कच्ची मिट्टी होती है। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सीमेंट वाली जो रोड होती है वो बनती है, या टाइल्स वगैरह बिछा दी जाती है ना, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। अगर आपको मैं ऐसे कहूं कि आज से 5,000 साल पहले, सुनिएगा ध्यान से, आज से 5,000 साल पहले आपसे बेहतर तरीके से इस दुनिया में कोई रह के चला गया। सरप्राइज हुए थोड़े सा? आपसे बढ़िया उनका सैनिटेशन सिस्टम था, आपसे बढ़िया उनका एग्रीकल्चर था, आपसे बढ़िया उनका ट्रेड था। आप तो पैसों में करते हैं लेन देन, वो सोने चांदी इमारती पत्थरों में लेन देन करते थे। आपके तो यहाँ मोहर चलती है वो लकड़ी वाली, रबड़ वाली, उनके मोहर हुआ करती थी सोने की, और कीमती एक सेल खड़ी नाम का पत्थर आता था उसकी। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं ऐसे कौन से इलाके की बात कर रहा हूँ भाई, जहां हमसे भी ज्यादा अच्छे लोग थे उस समय, जो हमसे व्यापार में कई गुना अच्छे थे। उनका व्यापार बड़ा उन्नत था, और इतना उन्नत था, मिस्र जैसे शहर तक भी, इजिप्ट, मिस्र जैसे शहर में जहां नील की सभ्यता बसी थी, वहां तक उनका व्यापार था। मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यहां तक भी उनका साम्राज्य, मतलब जो व्यापार का जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। और ना केवल धरती से, बल्कि ऐसा भी कहा गया है, गुजरात में एक जगह है लोथल, नाम बोलिए एक बार, कौन सी जगह है? लोथल। लोथल गुजरात में है ये जगह, लोथल। वहां एक बंदरगाह भी मिला है। इसका ये सबूत है कि यहाँ के लोग जहाज से भी व्यापार करते थे, आज से 5,000 साल पहले। अरे कौन थे वो लोग? सर राजा, सर किंग एंड क्वीन। देखे कोई बताएगा तो मैंने कहा अंग्रेज। अरे सोचो, दिमाग लगाओ। ऋतिक रोशन ने उससे संबंधित एक फिल्म में काम भी किया है। अगर देखा उस पिक्चर को तो देखा है, उस पिक्चर को नहीं देखा? नो सर, मैं नाम लिखा उस पिक्चर का। उसी के जैसा एक दूसरा शहर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस सभ्यता को आज हम लोग जानते हैं हड़प्पा के नाम से। किसके नाम से? HARAPPA, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये वो सिविलाइजेशन है जो आज से 5,000 साल पहले डेवलप हुई और समाप्त भी हो गई, जिसका आज तक ये पता नहीं चला कि वो समाप्त क्यों हो गई। लेकिन उसने हमको रहना और हमारी जो सफाई व्यवस्था है, मैंने तो सबसे ज्यादा जो नोटिस किया हड़प्पा सभ्यता में, वो क्या था, वहां का जो सिस्टम था, पानी की जो समुचित व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। जैसे उनके हर एक के मकान में एक कुआं, सोचिए, हर एक मकान में, हड़प्पा नगर में हर एक के मकान में एक कुआं होता था। और जो बारिश का पानी भी होता था ना, या कोई अंदर हम यूज कर रहे हैं पानी नहाने धोने के लिए भी, तो उसके नाली बनाई गई थी। उन्होंने नाली बनाई, और रोड ऐसी बनाई तो एकदम रेक्टेंगल पे हो, एकदम संपूर्ण में हो, ताकि हवा का आसपास क्रॉस हो जाए आमने सामने, ताकि सड़कें एकदम साफ रहे। नाली दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ नाली बना दी, किसके लिए? ताकि पानी आसानी से निकल जाए। और पता है, इतना दिमाग लगाया उन्होंने, नाली जो बनाई उसके आगे जाकर के एक बड़ा गड्ढा उसमें उन्होंने खोदा, ताकि जो कचरा हो वो उस गड्ढे में जाके जमा हो जाए।
फिर 10-15-20 फीट बाद में फिर एक गड्ढा खोदा नाली में, ताकि आगे वाला और कचरा उसमें जाके इकट्ठा हो जाए। ऐसा करके उन्होंने गड्ढे गड्ढे बीच में खोदे और लास्ट में जाके एक बड़ा गड्ढा खोदा, ताकि सारा जो कचरा है पूरा कचरा वहां जाकर के हम इकट्ठा कर दें। और फिर लास्ट में जैसे नगर पालिका की गाड़ी नहीं आती कि नगर पालिका की गाड़ी आएगी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, फटाफट कचरा निकाल, और वो हम कचरा उसमें डालते हैं। तो इसी तरह से वहां भी ऐसा आइडिया लगाया गया कि हड़प्पा में कोई ना कोई ऐसा नगर निगम जैसा, नगर पालिका जैसा सिस्टम होगा, वरना इतनी गजब व्यवस्था हो सकती है कहीं। तो आप आइडिया लगाइए आज से 5000 साल पहले वो लोग कैसा रहते होंगे। मैं इसीलिए बोल रहा था कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और नया ये है कि आज हम जहां रह रहे हैं, हम जैसे रह रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर वहां हम कहें कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो रहने करने का है ढंग जो है आज हम जो कर रहे हैं, यही आज से 5000 साल पहले हड़प्पा के लोग करते थे। आप ऑर्नामेंट्स की बात करो, आभूषणों की बात करो, आपको पता है इतने कीमती कीमती पत्थरों के आभूषण वो यूज करते थे जो आज हमारे देखने को नहीं मिलता हमको। नीलम, माणक वगैरह इनके पत्थर जिनको वो जानते तक नहीं थे कि ये इतने इमारती हैं, इतने कीमती हैं, जिनका व्यापार किया करते थे मिस्र के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ, इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ। तो आज हम उसी के बारे में देखने जा रहे हैं। एक आध इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं ताकि कुछ आपको समझ में आए। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है, संस्कृति थोड़ा सा पीछे छिप रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म में नहीं है। चैतन्य सिंह यूनिफॉर्म में है इसलिए सामने है ना? सही है ना ये संस्कृति? मुझे लग रहा है ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड, फिर भी बहुत अच्छा है। अदिति यूनिफॉर्म में है, सनाया यूनिफॉर्म में है, दिव्यांश भी में है। और बच्चे, अरे वाह, आर्यन भी देखो यूनिफॉर्म के साथ में बैठा है, वेरी गुड। यस भी है। ये हुई ना बात। देखो अब जब आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो ऐसा लगता है सामने क्लास बैठी है और अकेले बैठे थे चप 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 बोलते रहो, सामने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। फिर वीडियो ऑन करके रखेंगे ना तो ऐसा लगेगा लाइव क्लास हो रही है, जीवंत क्लास हो रही है। चलिए एक वीडियो देखते हैं, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। About 5,000 years ago, when Egypt was ruled by pharaohs. सर ये क्या है? In another part of the world, the river Indus, about 5,000 years ago, when Egypt was ruled by pharaohs. एक ये वीडियो देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखिए, मैं बाद में डिफाइन करूंगा, पहले देखिए आप आराम से, है ना? ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। इसको आराम से देखिए पहले। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत देर होगी गुड मॉर्निंग होते हुए हमको। ठीक है, अभी देखिए बेटा, है ना? About 5,000 years ago, when Egypt was ruled by pharaohs. In another part of the world, the river Indus was nourishing a unique and important urban civilization. Like the other great ancient civilizations of Mesopotamia and China, the banks of the Indus were home to some of the earliest known cities of India: Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira, Mehergarh and Lothal. Since Harappa was one of the first cities to be excavated on the dry bed of the river Ravi, the civilization came to be known as the Harappan civilization. The discovery was accidental. British railway engineers who were working on the Lahore-Multan railway line in Pakistan discovered a mound of mud, which when uncovered and dug up had very high quality baked bricks.
These bricks were made in the ratio 1:2:4 and were made of baked mud. कुछ समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा होगा ना? चलो देखो, एक बार मैं देखो यहाँ से स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये सामने है पिरामिड, इनको पिरामिड बोला जाता है। ये पिरामिड जो है ना, About ये 1,000 पिरामिड years ago, लगभग when 2000-3000 साल पहले ऐसा कहते हैं कि वहाँ जो मिस्र है, इजिप्ट जो है ना, वहाँ के राजाओं ने ये बनाए थे। ये पिरामिड वहाँ के राजाओं ने, फरोह राजा बोलते थे उनको, फरोहा, तो उन फरोहा राजाओं ने बनाया है। बोलिए बेटा। सर हमारी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? सर हो रही है। सर आप हो रही है। हो रही है। हो रही है बेटा। आप देखिए, चलिए देखिए, जो पिरामिड है ये उस समय बनाए हैं, ऐसा कहते हैं। बेटा सुनिए ध्यान से, ये जो पिरामिड है ना, ये वो मिस्र के फरोह राजाओं के साथ संबंध बताते हैं कि हड़प्पा के ऐसे लोग, भारत में भी ऐसे लोग रहे हैं जिनका संबंध ऐसी सभ्यताओं से रहा है। अब भारत में देखो, ये इजिप्ट है, इसका मैं मैप में बताऊंगा आपको। अभी आप इतना देखिए, फारस की जो खाड़ी है इसके पास में है ये हमारा, ये इंडिया है। इंडिया का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर, ये राजस्थान का पार्ट है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के नीचे वाला पार्ट है, तो यानी पंजाब हरियाणा वाला हिस्सा हो गया, यहाँ राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया हो गया। ये जो एरिया है, इस एरिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन रही है, एक ऐसी सभ्यता पनपी है, एक ऐसी सभ्यता डेवलप हुई है जिसने विदेशों के साथ ऐसे संबंध बनाए हैं और डेवलप्ड रही है। एक यहाँ पे एक नदी बहती थी, इंडस रिवर, इंडस रिवर के किनारे पे हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ये ऐसे नगर हैं जो इस सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुए हैं। मेन जो नगर है इसका वो है हड़प्पा। हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया है। ऐसे अवशेष मिले हैं वहाँ, ईंट से बने हुए ऐसे नगर मिले हैं, इनसे मकान का पता चलता है, लोगों के रहन सहन का पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई कुआं बना हुआ है ईंटों का, या फिर ईंटों के मकान बने हैं, कोई कमरे बने हैं, होल बने हैं, किस तरह से मकान बने हुए हैं ये पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे। और ये कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स जो रेल लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, उस समय उनको ये सबसे पहले 1920 के आसपास की बात है, उस समय ये सबसे पहले पता चला था कि यहाँ कुछ ईंटें हैं। जब ईंटों को निकाला गया तो धीरे धीरे पता चला कि ये ईंटें नहीं, यहाँ तो कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही है, यहाँ तो बहुत सारे लोग रहे हैं। फिर जब इसको खोदा गया तब पता चला कि ये एक सभ्यता है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते थे। इस तरह की इनकी बनावटें हैं। ये ईंट का एक चित्र दिखाया गया है आपको, एक पिक्चर है कि ईंट की इस साइज से इन्होंने चीजें बनाई हैं, और ईंटों को कैसे लाया गया होगा, बनाया गया होगा, कोई कारखाना भी होगा, तो इनका व्यापार भी रहा है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को इसके बारे में श्रेय दिया जाता है, इसकी खोज के बारे में श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये एक इस चैप्टर में था। नेक्स्ट एक और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट दिखाता हूँ, इसका 10-12 मिनट का है, उसको देखिए और समझिए। Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails. हाय, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले दोनों चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे हम हंटर गैदरर्स से स्टार्ट हुए थे और फिर धीरे धीरे फार्मिंग और सेटलमेंट की तरफ जाने लग गए। उसके बाद बनी सिटीज और उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। सबसे पहले हमें इन सिटीज के बारे में मालूम पड़ा था आज से 150 ईयर्स पहले। 150 ईयर्स पहले आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल था। उस समय पंजाब में, जो आज पाकिस्तान में आता है, वहां पे रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी। तो जो इंजीनियर्स और वर्कर्स वहां पे रेलवे लाइंस बना रहे थे, उनको सबसे पहले हड़प्पा के बारे में मालूम पड़ा जब उन्होंने वहां खुदाई करी। लेकिन उनको तो मालूम नहीं था कि ये क्या है। उनको बस ये लगा कि दिस इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। दे वर सरप्राइज्ड क्योंकि वहां पे इतनी हाई क्वालिटी की इतनी सारी अच्छी ब्रिक्स अवेलेबल थी। तो उन्होंने जो ब्रिक्स मिली हड़प्पा से, उन्होंने उसी को यूज कर लिया पंजाब की रेलवे लाइंस बनाने के लिए। इसी चक्कर में कितनी सारी बिल्डिंग्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को बिलोंग करती थी, जो अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती तो आज हमें इन सिटीज के बारे में ज्यादा मालूम पड़ता। फिर सबने रेलवे लाइन बनाई और उसके बारे में भूल गए।
ये सिटीज रीडिस्कवर हुई 80 इयर्स पहले, मतलब रेलवे लाइन बनने के 70 इयर्स बाद। इस बार ये साइट आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिली और तब उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है हमारे सब कॉन्टिनेंट पे। अब आपको लगे हाथ ये भी बता देती हूँ कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। एक बड़े कॉन्टिनेंट का एक ऐसा हिस्सा जो अलग से डिस्टिंग्विश हो सके उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के अलावा 3-4 कंट्रीज और आती हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये सारी कंट्रीज मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। सबसे पहली सिटी जो डिस्कवर हुई वो थी हड़प्पा। फिर उसके बाद कई सारी और ऐसी सिटीज और बिल्डिंग्स डिस्कवर हुए जो उस जमाने के थे, लेकिन क्योंकि सबसे पहली जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए कन्वीनियंस के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उस सारी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। इस सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी सिटीज मालूम पड़ी, जैसे मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि ये सिटीज बनी कैसे थी। आपको याद होगा मैंने जो टाइमलाइन बनाई थी उसके हिसाब से हमने 2 मिलियन ईयर्स पहले शुरू किया था, जिसमें हम पेलियोलिथिक एज के बारे में बात कर रहे थे। फिर मूव करते करते हम मीजोलिथिक एज पे आए, फिर नियोलिथिक एज पे आए जो 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। उसी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे 4,700 ईयर्स पहले। ये टाइम था जब ये सिटीज बसना शुरू हुई थी। कौन से एरियाज में बनी ये सिटीज? पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान, और इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ये जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये इस एरिया में सेटल हुई थी। उस जमाने से हमको जो सबसे यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो है रेड पॉटरी, जिसको वो ब्लैक डिजाइन से पेंट करते थे, स्टोन वेट्स, ऐसे वेट्स जो स्टोन से बने हुए हैं, सील्स, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स। आपको याद होगा हंटर्स गैदरर्स स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे कॉपर टूल्स यूज होते थे। सो दैट्स अ डेफिनेट प्रोग्रेस। एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। अब हम आते हैं सिटी की स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो लोग कितने एडवांस थे। इनमें से मैक्सिमम सिटीज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। जो पार्ट वेस्ट साइड में होता था वो छोटा और हायर होता था और उसको सिटाडेल बोलते थे। जो पार्ट ईस्ट साइड पे था वो थोड़ा बड़ा होता था साइज में और नीचे बना होता था, एंड दैट वाज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो हमें सुन के ही समझ में आ रहा है कि जो स्मॉलर है और हायर है प्लेसमेंट में, इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। और जो लोअर टाउन है वहाँ पे लोग रहते थे, जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल थे वो लोअर टाउन में रहते थे। काफी सिटीज के सिटाडेल में हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिली हैं, जैसे उस टाइम की एक सिटी थी मोहनजोदारो। ये भी बहुत फेमस सिटी है और यहाँ पे एक स्पेशल टैंक बना था जिसको हम कहते हैं द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ और सिटीज हैं जैसे कालीबंगन और लोथल, वहां पे सिटाडेल में फायर ऑल्टर्स मिले हैं। इसको प्रोबेबली वो लोग सैक्रिफाइसेस के लिए यूज किया करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, इन सारी सिटीज में हमें सिटाडेल पार्ट में स्टोर हाउसेज भी मिले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा द सिटी वॉज वेरी वेल प्लान्ड और सिटी स्ट्रक्चर को बहुत सोच समझ के बनाया गया था। द ग्रेट बाथ, एज आई टोल्ड यू, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, एंड इट इज फैसिनेटिंग ऑल्सो। उन्होंने एक स्पेशल टैंक बनाया था मोहनजोदारो में जो सिटाडेल पार्ट ऑफ टाउन में था। इसको उन लोगों ने ब्रिक्स से लाइन किया हुआ था, प्लास्टर से कोट किया था और फिर नेचुरल टार यूज करके वाटर टाइट बना दिया था जिससे पानी लीक ना हो। 2 साइड से स्टेप्स थे, सीढ़ियां थी जो नीचे जाती थी टैंक में, और चारों तरफ रूम्स थे। इसको प्रोबेबली वेल से पानी लाके भरा जाता था और यूज के बाद ड्रेन कर दिया जाता था। और इसमें इंपॉर्टेंट लोग स्पेशल ओकेजन्स पे डिप लेते थे। सो मे बी दिस वाज कंसिडर्ड होली और इम्पोर्टेंट, या एक पब्लिक स्विमिंग पूल, हमें नहीं मालूम, बट ऐसा कॉन्सेप्ट उस समय एग्जिस्ट करता था, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं सिटीज के कंस्ट्रक्शन पे। ब्रिक्स एंड वॉल्स, जो उनकी वॉल्स होती थी वो बेक्ड ब्रिक से बनाई जाती थी, और जो दोनों पार्ट्स हैं टाउन के, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, उसके चारों तरफ काफी बार वॉल्स बनाई जाती थी बेक्ड ब्रिक से। जब आप ब्रिक को बेक कर देते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है हीट से। उस समय के ब्रिक्स इतने अच्छे से बेक्ड थे कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेटर भी वो परफेक्ट कंडीशन में थे। जब पंजाब में रेलवे लाइंस में उनको यूज किया गया तो दे वर स्टिल परफेक्ट। तो आप सोच सकते हो कि उसको कितने अच्छे से बनाया गया था। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब वो वॉल्स को बनाते थे तो ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाते थे, एक वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल। ये इंटरलॉकिंग पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से उनकी वॉल्स बहुत ही स्ट्रांग बनती थी।
तो हमने कंस्ट्रक्शन जान लिया, अब थोड़ा सा जानते हैं कि उनके घर कैसे थे। जनरली 1 या 2 स्टोरी के हाउसेस गेस्ट बढ़ गए हैं, अब कितना बड़ा केक लगेगा, कितना मैदा, कितनी शुगर। बनाते थे वो। सेंटर में एक कोर्टयार्ड होता था, जैसा आंगन हम बोलते हैं जिसको, और चारों तरफ रूम्स होते थे। ऐसा घर बिल्डिंग देखो मतलब कितनी लंबी उम्र है ना ऋतिक रोशन की। हम ऋतिक रोशन को याद भी कर रहे थे और ऋतिक रोशन का एड भी आया। देखिए ये जो नगर है ना जो हम देख रहे हैं बेटा, ये वो हड़प्पा नगर की बात कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। चलिए इसको पूरा देख लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म कर लेंगे। ओके यस सर। यस सर। पैटर्न काफी सालों तक यूज हुआ। इनफैक्ट आज भी ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहाँ पे सेंटर में आंगन होता है और चारों तरफ रूम्स होते हैं। काफी घरों में एक सेपरेट बेदिंग एरिया तो घर के अंदर नहीं था, अलग से था बाहर, और उनके पास वेल्स थे पानी सप्लाई करने के लिए। अंडरग्राउंड वाटर यूज करते थे जिसको वो वेल्स से एक्सेस करते थे। फिर आते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम पे। आपको भी मालूम है किसी भी सिटी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जब हमारे पास इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम कितनी बार कंप्लेन करते हैं कि जब बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस समय का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। वो लोग कवर्ड ड्रेन्स इस्तेमाल करते थे, विच इज ऑलवेज प्रिफर्ड, क्योंकि उससे गंदगी नहीं फैलती है, डिजीज नहीं फैलती है। ड्रेन्स को सीधी लाइन में लेआउट किया जाता था, स्ट्रेट लाइंस, और काफी ड्रेन्स के पास जेंटल स्लोप होती थी जिससे पानी ड्रेन में चला जाए, पानी इकट्ठा ना हो वहां पे। इसका मतलब उनको हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान था। जो घरों के ड्रेन्स हैं वो स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। स्मॉलर ड्रेन्स आगे जाके बड़े ड्रेन से मिल जाते थे। उन लोगों ने इतना तक सोचा था कि कुछ कुछ दूरी पे इंस्पेक्शन होल्स बना रखे थे ड्रेन्स की साफ सफाई करने के लिए। और ये पूरा स्ट्रक्चर समझने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हाउसेज, स्ट्रीट्स, ड्रेन्स सब कुछ प्रोबेबली साथ में प्लान करके बिल्ड किया गया था, क्योंकि अगर ये सब रैंडम होता तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता सिटी का। तो हमने कवर कर लिया कि उनकी सिटीज का स्ट्रक्चर कैसा था। नाउ वी मूव ऑन टू लाइफ इन द सिटी। उस समय लाइफ कैसी होती थी? द सिटी वॉज अ बिजी प्लेस, ऑब्वियसली. The rulers probably planned the construction of special buildings in the city and also sent people to distant lands to get metals, precious stones, etc. कौन सी स्पेशल बिल्डिंग्स बनेगी, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा दिखेगा, ये सब प्रॉबेबली रूलर्स प्लान करते थे। और वो काफ़ी सारे लोगों को डिस्टेंट लैंड्स भेजते थे जहाँ से वो मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और इस टाइप की अच्छी महंगी नई चीज़ें वापस ला सकें। रूलर्स के अलावा और कौन से लोग थे और कौन से प्रोफेशंस थे? देयर वर स्क्राइब्स, those people who knew how to write. They were the people who helped to prepare seals. Seals बहुत ही ज़्यादा important है और मैंने आपसे कहा है हम उस पर आएंगे और उसको अलग से पढ़ेंगे। फिर there were crafts persons, ये मेल्स भी हो सकते थे, फीमेल्स भी हो सकते थे, और ये अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स और चीज़ें बनाते थे, मे बी अपने घर में या वर्कशॉप्स में। एंड there were travelers, जो दूर दूर के देशों में जाया करते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल्स और कई सारी फैसिनेटिंग कहानियाँ लेके आया करते थे। टॉयज वो मेड आउट ऑफ टेराकोटा। बच्चे जो थे वो टेराकोटा टॉयज से खेलते थे और हमें कई सारे टेराकोटा टॉयज के रिमेन्स मिले हैं इन सिटीज में। अभी हमने बात करी क्राफ्ट्स पर्सन्स की, जो क्राफ्ट बनाते थे, क्योंकि नई नई चीजें डिस्कवर हो रही थी, मेटल्स डिस्कवर हो रहे थे, सो क्राफ्ट्स पीपल वो वेरी इंपॉर्टेंट। काफी ऐसी चीजें मिली हैं जो स्टोन से, शेल से और मेटल से बनी हुई हैं। कौन से मेटल्स? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। और सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ें जो हमें मिली हैं वो हैं बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, जो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उस समय एग्जिस्ट करते होंगे, बट दे डू एग्जिस्ट। कॉपर और ब्रॉन्ज से वो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाते थे, और गोल्ड और सिल्वर क्योंकि ज़्यादा महंगे और ज़्यादा प्राइजी थे तो उनसे सिर्फ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए जाते थे। नाउ वी मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। अगर न्यूमरोलॉजी सच में किसी को सीखनी है तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम हिम। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमको अरविंद सूद जी का साथ मिला। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 दिन हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया। I am Arvind Sood, numerology and Vastu coach. I am going to host a free live web सील्स, वेट्स, पॉट्स एंड बीड्स। सील्स जो थे ये स्टोन से बनते थे। दे वर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप और इनमें काफी बार किसी एनिमल की कार्विंग होती थी। बीड्स वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, which is a beautiful red stone. Weights, these were made out of chert, which is a kind of stone. एक तरह का पत्थर होता है जिसका नाम होता है चर्ट। इससे वो वेट्स बनाते थे, बहुत ही प्रिसाइसली शेप करते थे इन वेट्स को,
और प्रोबेबली इसका यूज करते थे प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स का वेट निकालने में। पॉट्स वर पेंटेड विद अ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, जो मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी आइकॉनिक ऑफ दिस पीरियड। और किस चीज में प्रोग्रेस करी इन्होंने? कॉटन, स्पिंडल एंड फेयॉन्स। मेरगढ़ का जिक्र पिछले चैप्टर में भी आया था और 7000 ईयर्स पहले ही कॉटन उगना शुरू हो गया था मेरगढ़ में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स में आर्कियोलॉजिस्ट्स को सिल्वर वास पे कॉटन के क्लॉथ का लिड मिला हुआ है और काफ़ी सारे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स पे भी कॉटन मिला हुआ है। तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये लोग कॉटन से बने हुए कपड़े इस्तेमाल करते थे। स्पिंडल व्हर्ल्स, ये एक ऐसी मशीन जैसी होती थी मेड आउट ऑफ टेराकोटा एंड फेयॉन्स, जिससे वो थ्रेड स्पिन करते थे, जिससे वो कपड़ा बनाते थे। फेयॉन्स क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है। जैसे स्टोन, मेटल्स, ये सब तो नेचुरली आकर करते हैं, लेकिन फेयॉन्स इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप करने के लिए एक गम यूज होता है और इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के बाद इनको ग्लेज किया जाता है, जिससे इनका एक बहुत ही शाइनी और ग्लासी सा सरफेस आ जाए। ग्लेज करने के बाद क्या कलर्स निकल के आते थे? ब्लू या सी ग्रीन। और फेयॉन्स का यूज होता था बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स या टाइनी वेसल्स बनाने के लिए, छोटे बर्तन। स्पेशलिस्ट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे काफ़ी चीज़ें वो प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलिस्ट्स। स्पेशलिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो उसी काम में स्पेशलाइज करता हो। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग स्टोन्स, पॉलिशिंग बीड्स, कार्विंग सील्स, ऑल दिस वर्क वॉज डन बाय स्पेशलिस्ट्स। यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है। इस चैप्टर का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके पार्ट 2 में भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे रॉ मटेरियल। अब देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हम देखा, इसमें हमने क्या देखा है? मेजरली ये देखा है कि जो हड़प्पा सिटी है उसमें लोगों का जो रहन सहन है, एक तरह से उसको हमने ओवरव्यू की तरह देखा है, सरसरी निगाह से देखा है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें हम अब देखो कुछ तो हमें समझ में भी आया होगा कि कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इनका जानना कि ये लोग कैसे रहते हैं और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके बीच में क्या हमारा क्रम रहा है? इतिहास में यही तो सिखाता है कि आज तक हम तो जहाँ पहुँचे हैं हमारा क्या इतिहास रहा है, हमने क्या सीखा है, क्या गलतियाँ करी है जो हमें आगे नहीं करनी है, या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें आगे तक लेके चलना है। ठीक है, अब आगे वाले चैप्टर में हम इनके फूड के बारे में, इनके रॉ मटेरियल्स के बारे में, इम्पोर्टेंट उन सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, सील के बारे में बात करेंगे कि इनकी मोहर कैसी होती है, ये बेचते कैसे हैं, खरीदते कैसे हैं, इनका व्यापार कैसे होता है, इजिप्ट या उसके आसपास के जो देश है उनके साथ इनके क्या संबंध हैं, और लास्ट में देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ है, आज तक ये एक अनसुलझी पहेली क्यों है। तो सारे पक्षों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। ठीक है, इस चैप्टर को आज रीड करिए, रीडिंग टास्क में इसको नोट करिए। सभी बच्चे इस चैप्टर को रीडिंग टास्क में नोट करिए। और इसमें एक मैप दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मैप को देखिएगा, ये चैप्टर है। इस मैप को आपको सबको ड्रॉ करना है। इसमें सारे नगरों के बारे में बताया गया है। इस मैप को ड्रॉ करना है आपको और इस पूरे चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को आपको रीड करना है। ओके यस सर। चलिए, यस सर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। हैव अ नाइस डे।